मैं बंदों के पास आया हूँ, बंदों पर मेरी कहानी है, बंदों पर मेरी दूसरे दोस्त मयंक के साथ में ये बंदों से वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हमारे मायावदा निकेतन स्कूल में हो रहा है वेल विशिंग सेरेमनी, इट मीन फेयरवेल, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के द्वारा क्लास 10th के भैया और दीदी के लिए। काफ़ी मेहनत से हमने डेकोरेट किया है इस स्टेज को, तो आप देखो ये कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ के स्टूडेंट में भी काफ़ी एनर्जी दिखाई दे रही थी, तो आप देख सकते हो इनकी एनर्जी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम क्रांति है और मैं कक्षा 9 से हूँ। ये सेरेमनी डेडिकेट करता हूँ क्लास 10th के भैया और दीदी को। आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ कार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिन में आपका ही नाम है। हमारे सीनियर ने हंसाया भी थोड़ा, हमारे सीनियर ने हंसाया भी थोड़ा, बड़े भाई की भावनाओं को जताया भी थोड़ा, बड़े भाई को भावना को जताया भी थोड़ा। रास्ते में परेशान तो बहुत किए, रास्ते में परेशान तो बहुत किए, पर सही दिशा भी दिखाया थोड़ा। और मैं एक शायरी बोलने जा रहा हूँ पूरे क्लास 9 की तरफ से क्लास 10th के लिए। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है। कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिल में आपका ही नाम है। जहाँ भी रहे खुश रहे, महकते रहे और सबके दिल में बसते रहे। धन्यवाद। क्लास 9th के गर्ल्स के द्वारा क्लास 10th के भैया और दीदी को ये सॉन्ग डेडिकेट किया गया। प्यारा सा सॉन्ग है। को बुलाना चाहूंगी कि वे आपके डांस परफॉर्मेंस दे। आइए। मायावदा निकेतन के टीचर्स भी वेल विशिंग सेरेमनी अभिभावकों का अभिनंदन है। पथ में कांटे नहीं होते, पथ में कांटे नहीं होते, जीवन का आभास नहीं होता। मंजिलें रह जाती, मानवता इतिहास नहीं होता। सबसे पहले क्लास 9 के बच्चों को हमारी विशेष शुभकामनाएं, जिन्होंने लगातार प्रयास करके इस कार्यक्रम को सजाया है, संवारा है। आप पूरा कैंपस ऐसा लग रहा है किसी बड़े आयोजन के लिए तैयार है। आपका डेकोरेशन भी है, मंच भी है, मैनेजमेंट भी है। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बच्चों ने यह दिखाया है कि आपको अगर जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसे बहुत बेहतर निभा सकते हैं। कम समय में आपने मंच को, डेकोरेशन को और सारी तैयारियों को किया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको विशेष शुभकामनाएं। क्लास टीचर, बतौर सोशल टीचर, हमारे लिए यह बेहतर गौरव का विषय रहा है कि क्लास 10th के बच्चों ने जो सम्मान, जो रुतबा दिखाया है, हम उसे सलाम करते हैं।
हमें ये गर्व है, बेशक ये संभव है अपने बैठे हुए बॉयज और गर्ल्स के बीच में कि क्लास में खड़े होकर वक्त डाइस के सामने हमने कभी यह महसूस किया हो, हमने कभी यह दर्शाया हो कि कोई बच्चा हमारा बहुत बेहतर है, कोई थोड़ा कमजोर है, किसी का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, किसी का बहुत कमजोर है। ये संभव रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि माँ बाप का कोई बच्चा अगर कमजोर भी हो, कोई मजबूत भी हो, कोई पढ़ने में तेज हो, कोई पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन जब माँ बाप उसे चाहता है, अपनी मोहब्बत होता है, उसके लिए कुछ प्लान करता है, तो किसी भी बच्चे को वो कम और किसी को ज्यादा नहीं मानता है। यकीन मानिए आप हमारे वही बच्चे हैं जिनके लिए हमारा प्यार किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा नहीं हो सकता है। नमस्कार और अभी 10th क्लास का वेल विशिंग सेरेमनी है, ना कि वेलफेयर। पुनः मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे शिक्षकगण हमारे कलिक ये बोल गए, ये विदाई समारोह है, ये हमारे यहाँ का विदाई समारोह नहीं है। हम लोग जान रहे आपके समक्ष एज ए टीचर, एज ए पेरेंट एंड एज ए फ्रेंड बड़ी मेहनत की। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, मेहनत किया। इसके बावजूद हमारे यहाँ 11th भी है, 12th भी है, इसलिए ये जो गेट टुगेदर है, ये हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए। ये आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी की सफलता जो है सब दिन याद की जाती है। इसलिए ये नहीं है कि हम एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, बिछड़ने का गम है। Sir, about the students of class 10, this time we all gather here to celebrate well-wishing ceremony. Well-wishing ceremony of class 10. You all teachers taught every day. You and we hope your best result in 10th grade. And also, we hope to you should perform your result. Good morning, everyone. Respected our director, principal, teachers, and my loving brothers and sisters. सबसे पहले तो क्लास 9 को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी स्कूल की यात्रा प्ले बॉय से स्टार्ट होकर क्लास 10th में आगे खत्म होती है। आज भी मुझे वो याद है, मेरा स्कूल का पहला दिन, जब मैं थोड़ा सहमा स्कूल आया था और मेरी पहली मुलाकात मदन सर से हुई थी। एक बार मदन सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मदन सर ने ही मेरा सब एडमिशन टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, बाकी जो करना था। मदन सर, आप जो वो धीरे धीरे बोलते बोलते अचानक से जो गुस्सा हो जाते हैं सर, वो हमेशा मिस करेंगे सर। अब आता हूँ मैं दूसरे टीचर राठौर सर के ऊपर। राठौर सर हम जब शुरुआत करते तो राठौर सर का जितना क्वेश्चन होता था सभी मेरे लिए होता था। उस समय तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि राठौर सर का पूरा टारगेट मैं ही, लेकिन मैं गलत था। मुझे यह बात में समझ आया कि राठौर सर के दिल में मेरे लिए प्रेम था। वो हमेशा मेरे लिए ही चाहते थे मैं अपने जीवन में तरक्की करूँ, यह नहीं चाहते थे। लेकिन इस बात को समझने के में मुझे देरी हो गई। इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। राठौर सर, कोई एक स्टूडेंट की शायद अपने टीचर से ये बात कहता हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ, लव यू एंड थैंक यू सो मच सर। अब अगले टीचर ओपी सर पे आता हूँ। ओपी सर, आपका दिया हुआ नाम चंदन कुमार, ये तो मेरा नाम था नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे पूरा स्कूल इसी नाम से जानने लगा। यहाँ तक कि हेड में भी मुझे कभी कभी चंदन कुमार भी बोलती थी। सर, ये आपका दिया हुआ नाम मैं अपनी यादों के साथ आज लेके जा रहा हूँ। कल से कोई नहीं होगा इस नाम को पुकारने के लिए। कल ना ही कल से ना ही मैं सुन पाऊंगा इस नाम को। थैंक यू सो मच सर। प्रसन्ना मैम, वेरी प्रसन्ना मैम, आप
क्या ही है मैम, आप इतना जल्दी बच्चा हम लोग को समझ गए, इतना हार्ड सब्जेक्ट हम लोग का इकोनॉमिक्स जो आपको लगता था उसको इतना इजी से आप हम लोग कर दिए मैम। एक बात आज तक समझ नहीं आया, आप जब सेक्शन ए में जाते तो सेक्शन बी की पढ़ाई करते हैं, जब सेक्शन बी में आते तो सेक्शन ए की पढ़ाई करते हैं, ये मिस्ट्री आगे कब सॉल्व होगा था? मैम फिर आपको भी थैंक यू सो मच मैम। अब आता हूँ मैम हेड मैम ने मुझे शुरुआत में समझ गया था, सभी बच्चों को समझती है और सबसे उम्मीदें करती है। मैम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच हेड मैम। मैम आपका वो डायलॉग ये लड़की हो नो स्पीड करने में जो सब डर जाते थे वो शांत हो जाते थे। मैम आपका वो स्माइल इसको देख के हम सभी रिलैक्स फील करते थे जो आज हेड मैम पूछना में नहीं है, वो सभी चीजें मैं शायद अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस न कर पाऊँ। थैंक यू सो मच माया विद्या निकेतन फैमिली। इस माया विद्या निकेतन ने मुझे तो बहुत कुछ दिया, उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं। पहला मेरा दोस्त है आदित्य आनंद, जो ना जाने तो उसको मैंने नाम दिया था खानदानी रईस। कहा आदित्य आनंद, इस बंदे की लंच में हमेशा कुछ ना कुछ टेस्टी होता है, रोज कुछ ना कुछ इसका कहानी होता। भाई थैंक यू सो मच, आज से वो लंच वाली कहानियां नहीं होंगी। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे दोस्त मयंक जायसवाल पे। ये बंदा चलता दिखा सभी लोग पूछते हैं क्या है कैसे है, ये इसका सवाल अलग ही था जब मैं स्कूल में आया हूँ। भाई हमारी वो कहानियां जो इसी बंदे ने हमें क्लास बंद मारना सिखाया, फिर टीचर ने बंद मारना मैं सभी दोस्तों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा, उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ कहेंगे। मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन नहीं आए, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, तेरे आदित्य डांस हो जाना चाहिए भाई क्लास में, क्यों नहीं? आप जैसा कि हम सब जानते हैं आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है। आज हमारी जाने की नियत नहीं हो रही, किंतु नियति हमें मजबूर कर है। जिस ग्रुप प्रेममयी ग्रुप में हम खेले बड़े, जिस आंगन में हमने चलना सीखा, आज उस आंगन को अलविदा कहना पड़ रहा है। ये स्कूल, इस स्कूल को हम कभी नहीं भूल पाएंगे अपने जीवन में। चलिए इसी के साथ अब मैं अपना स्मरण करता हूँ, फिर मिलेंगे। कुछ लाइनें मैं लास्ट में कहना चाहूंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। थैंक यू सो मच।
मैं जब 10 साल की थी, जब मैं 6 साल की थी तब मैं सबसे पहले 1 क्लास में आई थी। मुझे याद है कि मंजू मैम से मैं बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा। मंजू मैम की एक बच्चा सब शांत हो जाते थे। मुझे तो बहुत याद है कि मैं Good afternoon, everyone. I would like to thank all the teachers and especially class 9 for organizing this well-wishes ceremony on farewell. I have been in school for 2 years. I have learned so much. It's truly sad to bid goodbye to this. जूनियर्स की एनर्जी तो अलग ही लेवल की थी। सबों को ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस स्कूल में बहुत अच्छा लगा और खास करके मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, जिंदगी एक सफर है और एक शब्द में तो शिखर पर जाने की चाहत हो तो अपने काम में मीठना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत हो तो अपने काम में मीठना सीखो। अपने चरणों में दीप जलाए लोग, अपने चरणों में दीप जलाए लोग अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। अपनी सफलता की कहानी लिखना। फेयरवेल तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन मन में एक उदासी सी बैठ गई थी। कल से क्लास 10 के बिना हमारा स्कूल थोड़ा सूना सूना लगेगा। वो हमारे प्यारे भैया और दीदी को हम मिस करेंगे कि जो हमारे साथ कितने दिनों से थे और वो कल से स्कूल में नहीं रहेंगे। काफ़ी मिस करेंगे उनको। मिस यू दीदी और भैया।
पहले भी कह चुकी हूँ, जो हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है, उनकी सफलता ही हमारी सफलता है। हमने आपके साथ क्या किया वो आपका रिजल्ट बताएगा, हमने आपको क्या किया वो आपका संस्कार बताएगा। और स्टूडेंट बनते हो आप कैंपस के मोस्ट ऑबीडिएंट, मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट बनते हो, ये एक गौरव का क्षण है हम सबों के लिए। इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। स्पेशली लॉट्स ऑफ थैंक्स टू क्लास 9 जिन्होंने आज 3 दिन 4 दिन से बहुत मेहनत किया है, और इसके क्लास टीचर को जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने में मदद किए हैं, योगदान अपना दिए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की मैं समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आगे जो है कुछ फोटो सेशन होना है और राठौर जी इनको देखेंगे। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम लोग का फेयरवेल खत्म हो चुका है, जो वेल विशिंग सेरेमनी था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो ये थी मतलब बहुत ज्यादा ही मेहनत की है, ये थी हमारी सब प्यारा दोस्त, जो सब मिल के हम लोग मेहनत किए थे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे।